और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे सौगातें। जयपुर, कालवाड़ और जोबनेर में विकास कार्यों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत जाएंगे ग्राम कवर का बास, कालवाड़। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा आयोजन किया जा रहा है। सरकार के कई मंत्री और विधायक समारोह में मौजूद रहेंगे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये सौगातें, मुख्यमंत्री कई सौगातें देने वाले हैं। जोबनेर को सौगात मिलेगी तो वहीं झोटवाड़ा क्षेत्र को भी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। जहां जोबनेर में लोकार्पण करेंगे खेल मैदान का, ग्राम कालख का, तो वहीं 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण, ग्राम भैंसवा शिलान्यास। नगर पालिका जोबनेर क्षेत्र में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना। तो ये सौगातें लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जोबनेर को देंगे। तो वहीं झोटवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर शिलान्यास करेंगे जीएसएस गोदाम फतेहपुरा का, साथ ही साथ खेल मैदान, विकास कार्य, ग्राम पंचायत मंडाभो पावास और धानक्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो वहीं लोकार्पण पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण, कमर का बास, ये तमाम जगह नलकूप, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, पंप हाउस और पाइपलाइन, नलकूप, स्वच्छ जलाशय, ये तमाम लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। तो आज सौगातों का दिन है और सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की ये सौगात होगी। तो आज ग्राम कवर का बास, कालवाड़ जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इस दौरान मौजूद होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। सरकार के कई मंत्री और विधायक इस समारोह में मौजूद रहेंगे और इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश, जानकारी दें, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, कौन कौन पहुंचना शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना होने वाले हैं। 11:30 बजे उनका कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे पहुँचने का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि तय समय के अनुसार ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम है जिसमें ये होगा कि तमाम जो सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजटों में दी है उनका चाहे शुभारंभ हो और जो काम पूरे हो चुके उनका लोकार्पण भी होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे शिलान्यास होगा और जिनको कह सकते हैं कार्यों की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा किसान वर्ग को कई सौगातें दी जाएगी। किसानों को है, युवाओं को है, महिलाओं को है, उनके लिए, और साथ में जोबनेर है उस क्षेत्र को, झोटवाड़ा क्षेत्र है, इनको अलग अलग सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी जाएगी। एक तस्वीरें आपको दिखाएं कि किसानों को ट्रैक्टर जो है वो भी यहाँ पे दी जाएंगे। जो कस्टम हायरिंग केंद्र जो योजना है उसके अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा अनुदान के तहत ये ट्रैक्टर है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। खासकर जो किसान वर्ग है उनको आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको ये सौंपेंगे क्योंकि एक बड़ी यहाँ योजना है और उस योजना के तहत ही ये तमाम जो कार्यक्रम है यहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं कि ये जो ट्रैक्टर तो दिए ही जाएंगे, साथ में बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, जनता है, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ कार्यक्रम में उनका पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखाएं और साथ में जो कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। खुद जो मंत्री है लालचंद कटारिया है वो यहाँ पे पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, वो व्यवस्था यहाँ संभाल रहे हैं क्योंकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। और तमाम जो लोग यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के नेता यहाँ पे आए हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। मंत्री राजेंद्र यादव है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अभी हमने लालचंद कटारिया से कुछ देर पहले बात की थी, राजेंद्र यादव है उनसे भी हम बात करते हैं। राजेंद्र जी, अभी हमने लालचंद कटारिया से बात की थी और उनका कहना है कि 4 साल में अशोक गहलोत सरकार ने जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो किया वो संभवतः कोई नहीं कर पाया। तो ये माने कि अब चूँकि 1 साल और है आपकी सरकार का, तो जो सौगातें दी गई है वो और बढ़ेगी आने
वाले समय में, और इस 4 साल को कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे जब से देश आज़ाद हुआ है, पिछले 5 साल जो 4 साल निकले हैं, ये राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास। सबसे पहले कोरोना की जो बीमारी थी, विश्वव्यापी आपदा थी, उसमें राजस्थान जिस तरीके से उसमें लड़के निकला है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। इसके बाद किसानों के लिए पूरे देश में बजट अलग से, वो देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में शुरू किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर में अभी ट्रैक्टर्स दिए, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हमारा GSS खोलने का, जो सहकारी समिति खोलने के लिए जो प्रयास किए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में पंचायतों में खुली हैं, तो इसका सीधा फायदा किसान को मिलेगा। इसके साथ साथ जो उन्नत कृषि करने के हैं, उसमें किसानों को अलग अलग सेंटर्स पे ले जाके ट्रेंड करने का काम जितने बड़े रूप में यहाँ हुआ है, वो वाकई देखने के काबिल है। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाला बजट जल्द होगा और युवाओं को समर्पित होगा, तो ये माना जाए कि अब युवाओं के दमखम पर जो है वो सरकार आगे बढ़ना चाहती है, और जो सौगातें से कहीं वंचित रहती युवा, उनको अब सौगातें मिलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे ये देश युवाओं का है, और मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू से ही युवाओं को आगे रखा है, कहीं पीछे नहीं रखा। आप देखिए, जिस समय 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली और सरकार बनी थी, उस समय 252 सरकारी महाविद्यालय थे, और पिछले 4 साल में 211 नए महाविद्यालय और खुले हैं युवाओं के लिए। कृषि महाविद्यालय खुले हैं लगभग 34, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ाई की उनकी दी हैं। इसके सिवाय गाँव में खेलने के मैदानों को युद्ध स्तर पे नए मैदान बना रहे हैं, जिसके लिए अलग से बजट दिया। खेल मंत्री ने जिस तरीके का भी एक युवाओं के लिए खेलो राजस्थान का प्रोग्राम रखा, तो और आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि युवाओं में जागरूकता आए और युवा अच्छी तरफ जाएं, नशे की तरफ, दूसरे व्यसनों की तरफ ना जाएं, और वो उद्यमिता की तरफ बढ़ें, अच्छे कारोबार की तरफ उनको ले जाएं। जिसके लिए आपने देखा होगा अभी राजस्थान मीट करी गई, जिसमें लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो निश्चित तौर में उसमें युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, नया सृजन होगा। तो और इस बजट में विशेष फोकस युवाओं के ऊपर रखने का माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है। बिल्कुल, तो जो आने वाला बजट है उस पर फोकस युवाओं पे रखा जाएगा, ये कहना है यहाँ पे जो मंत्री राजेंद्र यादव का। इसके अलावा भी अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो कई जो नेता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मंत्री BD कल्ला है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मंत्री BD कल्ला यहाँ पे पहुँचे, चूँकि जैसे मैंने कहा कि विभिन्न जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे उनमें वो शामिल हुए हैं, और अब काफ़ी भारत जोड़ो यात्रा में लंबे समय शामिल रहे, लेकिन अब चूँकि कार्यक्रमों की शुरुआत है वो फिर से हो चुकी है। एक बार फिर जनता को सौगातें देने का जो सिलसिला है वो आज के इस बड़े कार्यक्रम से हो चुका है, और खासकर किसानों, महिलाओं का विशेष फोकस रहा है मुख्यमंत्री जब भी बजट पेश करते हैं या कुछ सौगातें देते हैं। तो आज झोटवाड़ा क्षेत्र को विभिन्न सौगातें दी जाएगी, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यहाँ पधार रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने हर वर्ग के लिए अब तक काम किया है। किसानों को जहाँ पर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गोदाम बनाना हो, अथवा वहाँ पे उनको कोई कोल्ड स्टोर बनाना हो, तो उसमें 1 करोड़ की लागत पर लगभग 50 लाख रुपए की सब्सिडी उन्होंने दी है। दूध के ऊपर 5 रुपये लीटर सब्सिडी, गेहूँ कोई सरकार को तोलता है तो उनको 100 रुपये क्विंटल की सब्सिडी, और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में, जैसे इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपये में खाना, इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में लोगों को रोज़गार, नरेगा की योजना पहले से चल रही है, उसमें भी लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और इसी प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की है, उसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला सुख निरोगी काया, जो उनका नारा था, उसको उन्होंने क्रियान्वित किया है। इसी प्रकार लोगों की जेब शिक्षा में कट रही थी। प्राइवेट स्कूलों में फीस जो है 25,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए सालाना थी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलकर आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में
निःशुल्क पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसी अनेक सौगातें उन्होंने दी हैं। और अभी आपने देखा होगा अलवर की पब्लिक मीटिंग में उन्होंने 500 रुपये में रसोई गैस उपलब्ध कराने का गरीबों के लिए जो वायदा किया है, ये अपने आप में ऐसा नारा है कि केंद्रीय सरकार को सोचना चाहिए कि जो 400 रुपये में गैस आती थी वो आज 1100 रुपये में आ रही है। डीजल और पेट्रोल सस्ता करने की उन्होंने बात की थी, वो आज बिल्कुल एक तरीके से उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। उससे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इन सब के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जिस केंद्र की सरकार ने बीजेपी ने सरकार में आने से पहले वायदा किया था कि हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे, ये सारी चीजें खोखली साबित बड़ी हुई। सौगातें बिल्कुल दी है। मंत्री बी डी कल्ला का भी कहना है और भी जो कई मंत्री यहाँ पे पहुंचे, हम तस्वीरों में आपको एक बार दिखा देते हैं कि कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचेंगे और उनकी अगवानी करने के लिए तमाम जो मंत्री है, कई विधायक है, जो यहाँ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो कई नेता है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य मंच पे पहुँचेंगे, जहाँ पे जो सौगातें हैं वो दी जाएगी, खासकर किसानों को, महिलाओं को। ये लगातार जो तस्वीरें हैं, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी कुछ मंत्री हैं, उनसे भी हम आपको बात कराते हैं। जो मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए जो पहुँचे हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहाँ पे अगवानी की जाएगी। और चूंकि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये इससे पहले भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, वो तब भी मुख्यमंत्री क्योंकि लगातार यहाँ पर मंत्री मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कीजिएगा, आगे तस्वीरें भी दिखाइएगा।